Good morning, children. I am Pratibha Sharma, and today I am going to teach you your Hindi book. Okay? आज मैं आप लोगों को कक्षा 4 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि जुलाई कोर्स है. ठीक है? और आपका जुलाई कोर्स है पार्ट 5, चैप्टर 5. और आपका चैप्टर 5 है हमें देश तो लगता जैसे. बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपका पार्ट 5 है हमें देश तो लगता जैसे. ये एक आपका कविता है. ठीक है? कविता का शीर्षक है हमें देश तो लगता जैसे. इस कविता के कवि हैं दिव्यक रमेश. ठीक है? इस कविता के कवि हैं दिव्यक रमेश. और कवि इस कविता में ये बताना चाह रहे हैं कि उन्हें देश कैसा लगता है. ठीक है? कवि इस कविता में अनेकता में एकता और भाईचारे को समझाना चाह रहे हैं. बच्चों, ये आपका कविता है हमें देश तो लगता जैसे. ठीक है? और इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे कि कवि को कैसा देश लगता. पहले मैं इस कविता को एक बार पढ़ूंगी, फिर आप लोगों को कविता समझाऊंगी. ठीक है? आप ध्यान से सुने. हमें देश तो लगता जैसे वृक्ष बड़ा हो प्यारा प्यारा, साख साख पर त्योहारों का ढेर सजा हो प्यारा प्यारा. उधर साख पर लगता जैसे छूट रही फुलझड़ियां कितनी, अरे अरे दिवाली जैसी दीप लिए खुश दिखती कितनी. हाँ, उधर वह शाख भी देखो कैसे हिलमिल डोल रही है, ईद मिलन के मीठे मीठे बोल वो जैसे बोल रही हैं. अब शाख वह उधर की देखो, उस पर भी त्योहार सजे हैं, क्रिसमस ओनम गुरु पर्व के लगते जैसे फूल सजे हैं. अगर वृक्ष है देश हमारा तो सींचेंगे जान लगाकर, नहीं कसर छोड़ेंगे कोई अब छोड़ेंगे इसे बढ़ाकर. ठीक है? और इस कविता के कवि हैं दिव्यक रमेश. बच्चों, इस कविता में कवि कहना चाह रहे हैं कि उन्हें अपना देश कैसा लगता है. उन्हें अपना देश एक वृक्ष के जैसा लगता है जिसके हर डाल पे तरह तरह के फूल सजे हैं, हर डाल पे त्योहार सजे हैं. बच्चों, तो हम पहले पैराग्राफ में देखेंगे. हमें देश तो लगता जैसे वृक्ष बड़ा हो प्यारा प्यारा, साख साख पर त्योहारों का ढेर सजा हो प्यारा प्यारा. कवि पहले पैराग्राफ में कहना चाह रहे हैं कि हमें देश तो लगता जैसे वृक्ष बड़ा हो प्यारा प्यारा. कवि को कैसा अपना देश लगता है? एक बड़े से वृक्ष के जैसा, एक बहुत बड़े पेड़ के जैसा. वृक्ष मतलब पेड़. साख साख पर त्योहारों का ढेर सजा हो प्यारा प्यारा. और शाख मतलब डाल. ठीक है? साख साख पर त्योहारों का ढेर सजा हो प्यारा प्यारा. और हर डाल पे अलग अलग त्योहार सजे हुए हैं जो कि बहुत प्यारे हैं. बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक वृक्ष का चित्र कवि ने बनाया है. और यहाँ पे हर डाल पे अलग अलग तरह के पर्व दिखाए हैं कवि ने. ठीक है? उधर साख पर लगता जैसे छूट रही फुलझड़ियां कितनी, अड़े अड़े दिवाली जैसी दीप लिए खुश दिखती कितनी. ठीक है? इस कविता में ये कहना चाह रहे हैं कि हर डाल पे कोई ना कोई पर्व सजा हुआ है. ठीक है? तो वो एक डाल के बारे में बता रहे हैं कि उस डाल पे फुलझड़ियां, उधर साग पर लगता जैसे छूट रही फुलझड़ियां कितनी. वो एक किसी डाल के बारे में कह रहे हैं कि जहाँ पे कितनी सारी फुलझड़ियां छूट रही हैं. और फुलझड़ियां हम लोग किस पर्व में जलाते हैं? दिवाली में. ठीक है? तो अरे अरे दिवाली जैसी दीप लिए खुश दिखती कितनी. और ये कैसा लग रहा है? जैसे दिवाली में हर कोई दीप जलाता है और हर कोई कितने खुश रहते हैं. इसलिए कवि कह रहे हैं कि ये कैसा लग रहा है डाल? दिवाली जैसे. ठीक है? हाँ, उधर वो शाख भी देखो कैसे हिलमिल डोल रही हैं, ईद मिलन के मीठे मीठे बोल वो जैसे बोल रही हैं.
कभी फिर दूसरे पंक्ति में ये कहना चाह रहे, दूसरे पैराग्राफ में ये कहना चाह रहे हैं कि इधर दूसरे डाल पे कहीं ईद हो रहा है, वो लोग आपस में हिल मिल रहे हैं, जैसे हम लोग ईद में हर कोई से मिलते हैं। ठीक है। अब शाख व उधर की देखे, उस पर भी त्योहार सजे हैं, क्रिसमस ओणम गुरु पर्व के लगते जैसे फूल सजे हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कवि दूसरे डाल के बारे में कह रहे हैं कि अब उधर की भी शाख देखो जिसपे की त्योहार सजे हैं, क्रिसमस ओणम गुरु पर्व के लगते जैसे फूल सजे हैं। ठीक है बच्चों, अब कवि बता रहे हैं कि दूसरे डाल पे क्रिसमस भी है, ओणम भी है, गुरु पर्व भी है, और वो कैसा लग रहा है, एक फूल के जैसा लग रहा है। ठीक है। अगर वृक्ष है देश हमारा तो सींचेंगे जान लगाकर, नहीं कसर छोड़ेंगे कोई, अब छोड़ेंगे इसे बढ़ाकर। कभी अंतिम पैराग्राफ में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वृक्ष है देश हमारा तो सींचेंगे जान लगाकर, नहीं कसर छोड़ेंगे कोई, अब छोड़ेंगे इसे बढ़ाकर। कि अगर वृक्ष जो है वो हमारा देश है तो इसे हम सींचेंगे जान लगाकर, मतलब सींचना मतलब क्या कि उसको हम लोग बढ़ाएंगे, अपनी जान लगाकर बढ़ाएंगे, नहीं कसर छोड़ेंगे कोई, अब छोड़ेंगे इसे बढ़ाकर। और इसको बढ़ने में, अपने देश को बढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इसे अपनी जान लगाकर बढ़ाएंगे। यहाँ पे सींचना मतलब क्या, हमारे देश को आगे बढ़ाना, ये भी यहाँ पे ये मतलब है कि वृक्ष, कभी इस कविता में अपने देश को एक वृक्ष से तुलना किए हैं कि हमारा जो देश है वो एक वृक्ष के जैसा है, जिसके हर डाल पे अलग अलग तरह के त्योहार सजे हैं। जैसे बच्चों, कवि ने इस कविता में बहुत सारी त्योहारों का वर्णन किया है कि हम लोग कैसे त्योहार मनाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के त्योहार होते हैं। कभी भी हमें इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हम लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं देश में, हर पर्व को अच्छे से मनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उस पर्व को हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं। और कवि इस कविता में ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर देश हमारा एक वृक्ष की जैसा है तो उसको हम लोग अपनी जान लगाकर सींचेंगे। मतलब अगर हमें अपने देश को बढ़ाना है तो उसकी उन्नति के लिए हम लोग को हमेशा कुछ न कुछ देश को आगे बढ़ाने के लिए करते रहना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कविता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से इस कविता को पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगी। ठीक है, आप ध्यान से सुने। हमें देश तो लगता जैसे वृक्ष बड़ा हो प्यारा प्यारा, साख साख पर त्योहारों का ढेर सजा हो प्यारा प्यारा। उधर साख पर लगता जैसे छूट रही फुलझड़ियां कितनी, अरे अरे दिवाली जैसी दीप लिए खुश दिखती कितनी। हाँ उधर वह शाख भी देखो कैसे हिलमिल डोल रही है, ईद मिलन के मीठे मीठे बोल वो जैसे बोल रही हैं। अब साख व उधर की देखो उस पर भी त्योहार सजे हैं, क्रिसमस ओणम गुरु पर्व के लगता जैसे फूल सजे हैं। अगर वृक्ष हो देश हमारा तो सींचेंगे जान लगाकर, नहीं कसर छोड़ेंगे कोई, अब छोड़ेंगे इसे बढ़ाकर। इस कविता की कवि है दिव्य रमेश। बच्चों, आप लोग को ये कविता समझ में भी आई होगी और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। ये हमारे देश के बारे में ये कविता है। ठीक है, और तो बच्चों ये कविता पार्ट 5 हमें देश तो लगता जैसे, ये आपका कविता का शीर्षक है। ठीक है, और शब्द पिटारा में पहला आपको दिया हुआ है शाखा। शाखा मतलब डाल, पेड़ की जो डाल होती है उसको हम लोग शाखा बोलते हैं। दूसरा है त्योहारों। त्योहारों मतलब पर्व को हम लोग त्योहार बोलते हैं। ठीक है, फुलझड़ियाँ, आप सभी जानते हैं फुलझड़ियाँ मतलब क्या होता है। एक प्रकार की आतिशबाजी जिसके जलने पर फूलों की तरह चिंगारियां निकलती है। जैसा कि आप लोग दिवाली में पटाखे छोड़ते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फुलझड़ियाँ। ठीक है, डोल मतलब हिलना डुलना, जैसे कि हम लोग डोलना मतलब जैसे कुछ हिल रहा हो, हिलना डुलना कहते हैं। पांचवा है क्रिसमस।
क्रिसमस ईसाई धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ये एक क्रिश्चियन का पर्व है, ये तो आप जानते ही हैं। छठा है ओणम, 10 दिनों तक चलने वाला केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ये केरल का फेमस फेस्टिवल है। ओके। सातवां है गुरु पर्व, सिख धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। और गुरु पर्व जो है वो ये सिख धर्म का प्रमुख त्योहार है। आप लोग इस कविता को याद करेंगे और जैसे मैंने आप लोगों को बताया है वैसे आप लोग भी इस कविता को बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोग का ये होमवर्क रहेगा कि आप लोग इस कविता को याद करें और आपका जो ये शब्द पिटारा है इसे भी आप याद करें, ठीक है। धन्यवाद।